So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are here again with our new topic, that is seed. Okay बेटा, so let's start. तो बेटा सीड क्या होता है, मैंने आपको बताया था आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो ओवेरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, सो सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओके, तो सीड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और इसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोला जाता है. नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ सीड. सीड के अब हम पार्ट की स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले होता है सीड कॉट, उसके बाद हम स्टडी करते हैं कॉटिलीडन, उसके बाद एम्ब्रियो एक्सिस. ओके, तो सबसे पहले हम सीड कोट को देखते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड दिस आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा एंड इनर लेयर इज नोन एज टेगमेंट. सो टेस्टा टेगमेंट को हम इंटीग्यूमेंट भी बोलते हैं. ओके, और यहाँ पर एक स्मॉल पोर होता है, वो माइक्रोपाइल होता है, और माइक्रोपाइल का मैंने आपको रोल बताया था क्या होता है कि यहाँ से ही वाटर कंटेंट एंड ऑक्सीजन जो होती है वो सीड को प्रोवाइड होती हैं. ओके, तो सीड कोट में क्या क्या होता है, टेस्टा होती है, टेस्टा इज द आउटर लेयर, टेगमेंट इज एन इनर लेयर, माइक्रोपाइल मैंने आपको बता दिया एक स्मॉल पोर होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड वाटर कंटेंट जो होते हैं वो एंट्री करते हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज कॉटिलीडन. ओके बेटा, तो कॉटिलीडन क्या करते हैं, फूड को रिजर्व करते हैं. कॉटिलीडन में ही क्या होता है, फूड रिजर्व होता है. और कॉटिलीडन डिपेंड करते हैं कि एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, जैसे कि मोनोकॉट में 1 कॉटिलीडन होता है एंड डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन होते हैं. ओके, तो क्योंकि कॉटिलीडन में क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, इसीलिए कॉटिलीजन जो होते हैं वो थिक होते हैं एंड स्वेलन होते हैं. ओके, सो बेटा नेक्स्ट पार्ट इज एम्ब्रियो एक्सिस. तो एम्ब्रियो एक्सिस क्या होता है, एम्ब्रियो गिव राइज टू द न्यू प्लांट, जहां से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है उसी को हम एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सीड. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सीड. सीड कितने तरह के होते हैं, तो फर्स्ट वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, जहां पर नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, यानी कि जहां पर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता है और ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर एंडोस्पर्म जो है वो टोटली कंज्यूम्ड हो जाता है. ऐसे सीड को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हम बोलते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं पी एंड ग्राउंडनट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एल्ब्यूमिनस सीड. तो एल्ब्यूमिनस सीड में बेटा क्या होता है कि रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है. एंडोस्पर्म का रोल होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना. ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, जहां पर कुछ छोटा सा पार्ट एंडोस्पर्म का रह जाता है और वो कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं होता ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके, तो इनके एग्जांपल हैं वीट, मेज, बार्ले एक्सेट्रा. ओके, सो नेक्स्ट टाइप के सीड हम एक टर्म आती है पेरिस्पर्म, बट हम पेरिस्पर्मिक सीड को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे. तो पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है कि यहाँ पर एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस वाली कंडीशन तो रहेगी, साथ साथ में न्यू सेलस का भी रेमिनेंट्स यहाँ पर बच जाते हैं. ठीक है, और इस रेसिडुअल को जिसमें परसिस्टेंट होता है न्यू सेलस, इनको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं. तो इनके एग्जांपल हैं ब्लैक पेपर एंड बीट. ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आता है वो आता है डोरमेंसी. तो बेटा डोरमेंसी क्या होती है कि व्हेन सीड गेट मैच्योर्ड, जब सीड जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, देन वाटर कंटेंट इज लो, वाटर कंटेंट जो होता है उसका लो हो जाता है. अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर ये यहाँ पर एक सीड है और उसमें 70% वाटर कंटेंट है, जब ये मैच्योर हुआ तो उसमें वाटर कंटेंट कितना रह गया, 10 to 15% रह गया. ओके, अब 10 to 15% वाटर कंटेंट रहने पर क्या हुआ, जो सीड था, जो एम्ब्रियो बन रहा था, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई. और स्लो डाउन होने से वो क्या हुआ, एक इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है. इसको ही क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं. ओके, बट एक कंडीशन और अप्लाई होती है इसमें कि अगर इस इनएक्टिव स्टेट में जो सीड है उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, इट मीन्स उसको ऑक्सीजन या मॉइस्चर कंटेंट या टेम्परेचर सही मिल जाए, फेवरेबल मिल जाए, तो वो दोबारा जर्मिनेट कर जाता है. ओके, सो बेटा दिस इज आवर टॉपिक, that is seed. So I hope you understood this video very well. If not, please
watch it more than 2 times, so definitely you will understood. So thank you so much for watching.